जी देखो ना, कितने दिल से माफी मांग रही है। प्लीज माफ कर दीजिए ना। मान जाइए ना। बुआ जी, अनमोल को अपनी गलती का एहसास हो गया। उसे एक मौका देना तो बनता है। नहीं नहीं, इसका कोई भरोसा नहीं, फिर कुछ तूफानी करेगी। अरे ना ना ना, उस चीज से हमने तिलांजलि ले लिया है। हम वो सब नहीं करेंगे। जितने भी तूफानी आइडिया हमारे मन में आते हैं ना, उन सबको हम अच्छे से पीस के निकल चुके हैं, इसलिए अब हम कुछ नहीं करेंगे, सच्ची। इसलिए हमें प्लीज एक मौका दे दीजिए ना, और हमें अपना लीजिए। रमन, देखो ना, कितने दिल से माफी मांग रही है। मुझे लगता है हमें इसे एक मौका तो देना चाहिए। उसने हमारी फैमिली के लिए कितना कुछ किया है ना? नहीं? जी मान जाइए ना। हाँ जी, हमारा मतलब बुआ जी। बुआ जी, ठीक है, लेकिन ये इसका आखिरी मौका होगा। इसके बाद इसकी कोई भी गलती स्वीकार नहीं की जाएगी। बुआ जी। नहीं बुआ, अब ये कोई गलती नहीं करेगी। नहीं करोगी ना? बोलो। अरे ओ मेवाराम, तुम वहाँ कन्हैया बन के काहे खड़े हो? खुद को भगवान समझ रहे हो का? इसमें समझने जैसा क्या है कल्याणी देवी? लो, एक की मूर्खता खत्म नहीं हो रही है और एक खुद को भगवान समझ रहा है। भगवान बचाए इन दोनों से। अरे तुम लोग यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ जाके जन्माष्टमी की तैयारी करो। देखो अनमोल, आप कोई गलती मत करना। तब तक तो बिल्कुल नहीं, जब तक तुम्हें रमन और मुझे रजत नहीं मिल जाते। प्लीज। हाँ बस। धन्यवाद कान्हा जी, जो आपने हमारी मदद की। हम तो एकदम किनारे पर पहुंच गए थे, पर सही समय पर आपने हमें बचा लिया। अनमोल, भगवान अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। हाँ, ये बात तूने बिल्कुल सही कही है काजू, और इस बात का प्रमाण आज हमें मिल भी गया। वैसे काजू, तुझे एक बात बताए, अगर हम तुझे जानते नहीं ना, तो हम तो तुझे स्वयं कान्हा जी मान लेते। तो मान ले, मैं कान्हा ही तो हूँ। और एक बात बता, अगर सच में भगवान आते तो क्या तू ऐसे ही उदास रहती? अरे नहीं नहीं, भगवान जी आते तो हम तो उनकी पूजा करते, उनकी आरती उतारते, उन्हें मिठाई खिलाते। और तो खिलाई मुझे मिठाई, उतार मेरी आरती। देख मुझे अच्छे से, मैं कृष्णा ही तो हूँ। मेरी बांसुरी तू भी ना। श्रृंगार पूरा होना चाहिए।
ललिया, तुम तो कह रही थी कि काजू को आलोक ने फेंक दिया है, पर ये तो साक्षात मेरे सामने खड़ा है। वही सोच रही हूँ मैं मम्मी। अभी से कॉल करती हूँ। तुम ना कोई भी काम ध्यान से मत करना। मैंने क्या किया? हाँ बोलो। तुमने तो कहा था कि तुमने काजू को ढंग से बंद कर दिया। अरे ये मेरे सामने खड़ा है, क्या किया तुमने? क्या? ये कैसे हो सकता है? मैं उसे खुद चारदीवारी में बंद करके आया हूँ। हवा में बंद करके आए हो तुम? भाग गया वो वहां से। नहीं, ये नहीं हो सकता है। तुम रुको, मैं अभी जाकर देखता हूँ। जल्दी। यही तो बांध के रखा था, फिर कहाँ जा सकता है? डोर भी बंद है। जय श्री कृष्णा। काजू, माफी तो हमें मिल गई और हम घर वापस आ भी गए, पर अभी भी सब हमसे नाराज हैं। खैर, इस नाराजगी की तो हम झेल भी लेंगे, पर वो आलोक, उसकी सच्चाई सबके सामने लाना बहुत जरूरी है। ये सब हम कैसे करें, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। हमें क्या करना चाहिए, हम कुछ नहीं समझ पा रहे। आगे पता नहीं क्या होगा। हमें बस कर्म करना चाहिए और आगे क्या होगा इसकी चिंता छोड़ वर्तमान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इससे ही हमारा मन शांत होगा और स्थिर भी, और जब स्थिरता होगी तो समाधान स्वयं दिखेगा। अरे बाप रे, काजू, तू ठीक तो है ना? तू इतना भारी भरकम शब्द कैसे बोल रहा है? तूने गुस्से में संस्कृत की किताब चबाई है ना? बोल, है ना? अनमोल, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आओ। आए। मम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये काजू अपना मुंह खोल देगा और हमारा पूरा बांधा फूट जाएगा। तुम चिंता मत करो, बस एक बार किसी भी तरह इस काजू को मेरे पास लेकर आ जाओ, फिर देखना मैं क्या करती हूँ। ठीक है। सुनिए रजत जी, आज सबकी बात सुन सुन कर ना हमारे प्यारे से कानों में बाढ़ आ गई है। तो अगर आज आप ही हमें कुछ डांटने वाले या सुनाने वाले, तो हम आपको याद दिला देते हैं कि हम माफी मांग चुके हैं। कौन सी माफी? वो झूठी वाली? अनमोल, मुझे अच्छे से पता है कि तुम ना एक बार को अपनी बातों से संन्यास ले सकती हो, पर अपने भाइयों को गलत मान लो, ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए अपनी झूठी माफी के बारे में मेरे सामने बात ना ही करो तो बेहतर होगा। तुमने सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है, इसलिए लो, पियो। इसमें जहर तो नहीं मिलाई है आपने? देखिए, हम इतनी जल्दी मना नहीं चाहते हैं,
अभी तो हमें वो बुढ़ापे वाला लाठी वाला डांस भी करना है। नहीं, हम नहीं पिएंगे। बैठो। तुम कभी कोई बात सीधा नहीं सोच सकती क्या? नहीं, वही तो बात है। हम अगर कुछ सीधा सोचते हैं तो हमारे साथ कुछ ना कुछ उल्टा हो जाता है, और फिर उल्टा सीधा मिला के हम कुछ ना कुछ टेढ़ा काम कर देते हैं। पता है, मुझे कभी कभी लगता है कि मैं सच में तुम्हें मिलाकर कुछ दे दूं, लेकिन फिर मुझे डर लगता है कि अगर तुम्हें कुछ हो गया ना तो तुम भूत बनकर मेरे ही पीछे पड़ जाओगी। हाँ, तो अगर हमें कोई परेशान करेगा तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। बहुत हो गया तुम्हारा। बैठो। अब जो तुम्हारा ये दिमाग तमतमाया हुआ है ना, ये पियो और उसे शांत करो, और ये मस्ती मजाक छोड़कर मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, नंदिनी इस शादी के लिए मान गई है। वो मन से ये शादी करना चाहती है, इसीलिए तुम मुझसे वादा करो कि तुम अब नंदिनी की शादी में कोई अड़चन नहीं डालोगी। तुम केवल रमन पर फोकस करोगी। अरे इधर उधर क्या देख रही हो? मैंने जो बात कही वो सुनी कि नहीं तुमने? कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? अनमोल, कुछ जवाब दोगी? वैसे हम अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, क्योंकि कल से सोच सोचकर हमारा दिमाग ना गोल गोल लड्डू जैसा घूम गया है। तू ये माखन खाना बंद कर, हमें जल्दी से कुछ आइडिया दे जिससे हम आलोक की सच्चाई जल्द से जल्द बाहर लेकर आ जाए। ये क्या किया तुमने? हमें तो हमें काला कट्टा नहीं पसंद है, नहीं सुना पे। सब लोग अरे ये क्या कर रही हो तुम? जल्दी जल्दी हमने नहीं देखा कि ये पूछो वाला कब हम साफ कपड़ा ढूंढ के लाते। अनमोल, तुम कुछ नहीं करोगे, ठीक है? मैं साफ कर लूंगा। अनमोल, नहीं, बस। कैसे हाथ है हमारे? जब देखो तब कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं। किसी भी तरह बस एक रात नंदिनी के साथ बिता लो, एक रात, फिर तुम्हारी शादी नंदिनी के साथ कोई नहीं रोक सकता। तो आज शाम जन्माष्टमी के उत्सव में नंदिनी का चीरहरण होगा, और इस कलयुग के चीरहरण को कोई कृष्ण भी रोक नहीं पाएगा। चल, तुझे तो मैं सबक सिखाती हूँ आज। चल। ये कैसे हो गया? हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण अरे ये क्या हो रहा है? अरे मैं फिर से यहाँ कैसे पहुँच गई? हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा अरे यार लाली, तेरी तबीयत तो ठीक है? ये क्या हो रहा है तेरे साथ? तुझे बताती हूँ, चल।
लीजिए। अब हम जाते हैं। रुको, तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। देखिए रजत जी, जो बात आप कह रहे हैं ना वो बिल्कुल सही है, पर जिस बात को हम साबित करना चाहते हैं वो भी बिल्कुल सही है। अनमोल, तुम अभी भी वहीं अटकी हो। हम अटके हैं क्योंकि आप सब भटके हैं। आप हमारी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? हम ये बात मानते हैं कि हम तूफानी काम करते रहते हैं और अपने भैया को बहुत चाहते हैं, पर हम इतना भी किसी को गलत साबित नहीं करेंगे कि हम अपने परिवार को ही अपना दुश्मन बना ले। आप एक बार खुद सोच के देखिए, हमें कोई सपना तो नहीं आया होगा ना कि वो अंगूठी नकली है। हमने खुद आलोक को उस दुकान के बाहर देखा था और अपने कानों से उसको कहते हुए सुना था कि उसने नंदिनी को नकली अंगूठी पहनाई है। हम तो खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं कि वो नकली अंगूठी असली में कैसे बदल गई। पर एक बात है जो हम अच्छे से समझ रहे हैं, आलोक का नंदिनी से शादी करने के पीछे कोई बहुत बड़ा राज है। आप बस हमें जन्माष्टमी तक का समय दीजिए, हम खुद को साबित कर कर दिखाएंगे। अगर कान्हा हमारे साथ है ना तो हम आलोक का सच भी बाहर लाएंगे। बोलिए, बस एक आखिरी बार क्या आप हमारे ऊपर विश्वास करेंगे? ठीक है, लेकिन इस बार अगर तुम साबित नहीं कर पाई ना तो तुम नंदिनी की शादी में कोई दखल नहीं दोगी। वादा करो। पक्का वादा। बहुत तेज बन रहा है तुम। रुको, मैं बताती हूँ। सुनो काजू, अगर तुमने मेरे और आलोक की बात किसी को भी बताई तो मैं तुम्हारी अनमोल का वो हाल करूंगी जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा, समझे? ललिया, ऐसे नहीं मानेगा। इसे ना लड्डू खिला, कम से कम लड्डू खा के थोड़ी देर तो चुप रहेगा। हाँ तो कह, तू चुपचाप मुंह खोल अपना। भले ही तुम मुझे लड्डू खिला दो, सच कभी नहीं दबता। सच तो बाहर आकर रहेगा, क्योंकि अनमोल के साथ कान्हा है। फिलहाल तो अपना मुंह बंद कर और ये लड्डू खा। चल मुकल मुकल, बड़ा है अनमोल का चमचा। मुकल, ये लड्डू खाते ही इसकी आवाज गायब हो जाएगी। हमारा राज किसी को नहीं पता चलेगा। मम्मी, कुछ देर के लिए तो राहत मिल जाएगी, लेकिन जल्दी कुछ सोचना पड़ेगा हमें। आलोक, हेलो। लाली, जिस जगह पर मैंने काजू को कैद करके रखा था वो पता नहीं वहां पर है या नहीं। वो वहाँ नहीं, यहाँ है, मेरे सामने। और वो भी किसकी वजह से? तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम एक काम भी ढंग से नहीं कर सकते। काजू तो कोई भगवान है नहीं जो कहीं भी प्रकट हो जाएगा। आलोक, मैं तुम्हें बता रही हूँ, अगर हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है तुम्हें? लाली, चुप क्यों हो गई? ललिया, क्या हुआ? ठीक से बोल ना, ठीक से माँ बोल, ठीक से बोल। अरे आवाज तो इस काजू की जानी चाहिए थी, ललिया की कैसे चली गई? रमन जी, हम जानते हैं आप हमसे नाराज हैं, पर बहुत जल्द हम सब साबित कर देंगे, फिर आपका गुस्सा माखन जैसा हो जाएगा। ये भगवान, ना मुझे देखो। हेलो हेलो लाली, तुम बात क्यों नहीं कर रही हो? ललिया का गला खराब है, हम बोल रहे हैं ललिया की अम्मा। जी। और एक बात आलोक, हमारी ध्यान से सुनो। अब तुम्हें कुछ ऐसा करना होगा जिससे बाजी तुम्हारे हाथ में आए। मतलब ये कि तुम्हें नंदिनी का फायदा उठाना होगा। किसी भी तरह बस एक रात नंदिनी के साथ बिता लो, एक रात।
फिर तुम्हारी शादी नंदिनी के साथ कोई नहीं रोक सकता। अगर ऐसा है तो आज शाम जन्माष्टमी के उत्सव में नंदिनी का चीरहरण होगा और इस कलयुग के चीरहरण को कोई कृष्ण भी रोक नहीं पाएगा। नंदिनी, नंदिनी हमारी बात तो सुनो। अभी मुझे आपकी कोई बात नहीं सुनी। नंदिनी, नहीं बात करी ना तो ठीक है, बस सोच कर बताओ हमें, क्या आलोक की कोई बात तुम्हें अजीब लगती है जिससे ये सामने आ सके कि जैसा वो दिखाता है वैसा असल में वो है नहीं? एक ही बात बार बार करके आप थकती नहीं है क्या? नंदिनी, तुम हमें गलत समझ रही हो। मुझे जितना समझना था सुनना था सब कर लिया। अब एक बात आप हमारी कान खोलकर सुन लीजिए, अगर आज के बाद अपने आलोक जी के खिलाफ एक शब्द भी कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गई आप? लेकिन नंदिनी से शादी जरूर कर रहे हो, पर हमारे रिश्ते में कोई दूरियां नहीं आनी चाहिए। ये सब मैं तुम्हारे लिए तो कर रहा हूं डार्लिंग। बस एक बार नंदिनी से बच्चा हो जाए, फिर उसे छोड़ देंगे और फिर हम दोनों पति पत्नी सुकून से रहेंगे। काजू, हम तुझे कब से यहाँ वहाँ ढूंढ रहे थे और तू यहाँ बैठकर माखन चुराकर खा रहा है। हाँ, क्योंकि भूख तो बाद में लगेगा ना, पर मेरा मन अभी कर गया। तू भी ना कमाल है। हाँ, संसार के सभी प्राणी यही कहते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता कि उनकी हर परेशानी में ईश्वर उनके साथ होता है। आप रे काजू, तुझे क्या हुआ है? तू जब से आया तब से पता नहीं क्या बोले जा रहा है, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। वैसे हम अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, क्योंकि कल से सोच सोचकर हमारा दिमाग ना गोल गोल लड्डू जैसा घूम गया है। तू ये माखन खाना बंद कर, हमें जल्दी से कुछ आइडिया दे जिससे हम आलोक की सच्चाई जल्द से जल्द बाहर लेकर आ जाए। आज हम आपका पर्दाफाश करते रहेंगे। हम आपको नंदिनी की जिंदगी बिगाड़ने नहीं दे सकते। रमन जी को सब पता चल जाएगा। अब देखिए क्या होता है आपके साथ। बुआ जी, आज हम आपका पर्दाफाश करते रहेंगे। हम आपको नंदिनी की जिंदगी बिगाड़ने नहीं दे सकते। रमन जी को सब पता चल जाएगा। अब देखिए क्या होता है आपके साथ। बुआ जी,